आपने देखा होगा जिन लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है इसका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ये सरकार की जो योजना चल रही है ये लूटने वाली योजना चल रही है इस समय। और आप देखो जब हमारे चक्री वाले मीटर हुआ करते थे तो उनका बिल बहुत कम आता था। उसके बाद सरकार ने इसको स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चक्री वाले मीटर के बाद इन्होंने डिजिटल मीटर कर दिया। डिजिटल मीटर से क्या हुआ, एक बड़ा घरों में एलईडी लगाओ। आप लोगों ने घरों में एलईडी लगाई, एलईडी लगाने के बाद क्या हुआ, आप लोगों का बिल ज्यादा आने लग गया। अभी जो सरकार जो मीटर लगा रही है इधर आ जाए, इसका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये जनता को लूटने वाली स्कीम है, जनता को ठगने वाली स्कीम है। ये बताओ आप कि गरीब आदमी अपना घर का कारोबार चलाए, घर का बच्चों का पेट पाले, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, या बीमारी का खर्चा करे, क्या करे, या बिल जमा करे। अभी हमने यहाँ पे ऊपर वाले जो है स्टेडियम कॉलोनी में बस्ती में जब हम गए थे तो वहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे 2700 रुपये का बिल एक महिला का है। एक बल्ब जलता है उसका 2700 रुपये का। मैंने उसकी वीडियो बना के डाली। हाँ रुको जरा रुको, मैंने उसकी वीडियो बना के डाली। तो उसके बाद जब हमारी बिजली वालों से बातचीत हुई तो आप यकीन मानो ना मानो, लेकिन बिजली वालों ने हमको ये बोला कि ये जो मीटर है, कि जो मीटर लगा हुआ है इसका बिल गड़बड़ आ रखा है, हम उसको ठीक करेंगे। अभी तक उनके यहाँ मीटर का बिल ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो अब जब उन्हीं के पास जाके पता चलेगा। और ये मीटर क्यों खराब है, क्या खराब है, हमारे चंद्रपाल भाई हैं आपको बताएंगे क्यों ये मीटर लगना नहीं चाहिए। चंद्रपाल भाई। यूपीसीएल मुर्दाबाद, यूपीसीएल मुर्दाबाद। आज स्मार्ट मीटर के विरोध में मोहल्ले के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी घरों में बिजली, पानी, सड़क की तरह जो है बिजली जो है हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। बिना बिजली के जो है कुछ नहीं है। और बिजली का जो निराकरण हो रहा है, जो है ना विद्युतीकरण का जो है जो अनावश्यक उपयोग हो रहा है, उसके विरोध में जो है हम सब लोग जो है यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो है ये स्मार्ट मीटर का विरोध करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि क्योंकि जो हमारे पुराने मीटर हुआ करते थे उसके हिसाब से जो हमारे पुराने मीटर हुआ करते थे, अगर उसके हिसाब से जो है इसका हिसाब किताब दोनों का अगर हिसाब लगाया जाए तो ये मीटर जो है फास्ट चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो बिजली का जो बिल आता था वो तो हमारी उतनी है, लेकिन जो है इसमें स्मार्ट मीटर में खपत ज़्यादा दिखाई जा रही है और उससे जो है हमारे से बिल भी जो है ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो हमारा जो है स्मार्ट मीटर का विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही कारण है। और हम यही चाहते हैं कि जो पुराने जो मीटर थे, पुरानी जो व्यवस्था जरा 2 मिनट इधर आ जाओ। गरीबों का हम सबका बिल पूछने वाली नई व्यवस्था लागू की गई है, इसको खत्म किया जाए, इसको वापस लिया जाए। तो आप सभी से ये इंतजार है कि आप सभी जो है हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें और स्मार्ट मीटर की जगह पुराने मीटर वापस लाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद चंद्रपाल भाई। हमारा पिछले 65 दिनों से तहसील परिसर में स्मार्ट मीटर का धरना चल रहा है। रोज हम 11 से 12:30 बजे धरना देते हैं वहाँ पे और सरकार को हम अपनी खबर पहुँचाते हैं कि जो आपकी योजना चल रही है ये बिल्कुल खराब चल रही है। आपने देखा होगा कि पूरे देश में इसका आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में स्मार्ट मीटर का विरोध चल रहा है और सरकार जो है इससे डर गई है। तो सरकार ने जब सरकार डर गई तो सरकार ने जो है स्मार्ट मीटर को लगाना फिलहाल बंद कर दिया। सरकार ने जो है ये कहा कि हम स्मार्ट मीटर को जो है 2028 में लगाएंगे। सबका आना चाहिए जनता अगर जब बेटे की जो करानी और सरकार को जो है ये सरकार तभी जो है 10 रुपए निकाल लो जब हम लोग सबके सब एक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है स्मार्ट मीटर का बिल बहुत है। आपने देखा होगा पानी की लाइन घरों में जाने लग गई। ऋषिकेश में आपका कोई रिश्तेदार रहता होगा तो वहाँ पे आप जाकर के पता कर सकते हो। 14 दिन का बिल बहन जी, 14 दिन का बिल 4,000 से 8,000 रुपये का आ रहा है पानी का बिल। जो अब हमारे यहाँ जो है 350 करोड़ की पानी की लाइन बेचने वाली है, कई बेचने वाली है। तो ये जो है जनता को लूटने वाली योजना चल रही है। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमारा कोई गरीब भाई
बीमार पड़ते हैं सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे तो यहाँ से रेफर कर देते हैं उसको। सरकारी अस्पताल में मरने के लिए खोल रखा है, और जो प्राइवेट अस्पताल है वो जो है घर बार बिकने के लिए हो रखा है। ये सरकार की जो 5 लाख रुपए की जो योजना चल रही है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योजना चल रही जो वो केवल 5 लाख तक है। अगर मानो कोई बीमार पड़ गया 4 दिन, अगर हम उसको प्राइवेट अस्पताल में लेंगे तो 4 दिन में ही 5 लाख का बिल ठोक देते हैं, उसके बाद जो है उसे घर बार भेज देते हैं। ये स्थिति चल रही है और नौकरी खत्म हो चुकी है, नौकरी रहने की है नौकरी। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना बेकार है, नौकरी खत्म कर दी। नौकरी उन्होंने उपनल की नौकरी कर दी, संविदा की नौकरी कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने फौज को भी कर दिया अग्निवीर 5 साल के लिए। और जो उपनल की और संविदा की नौकरी है वो केवल नेताओं की है। अगर आपकी नेता के साथ जान पहचान अच्छी है तो आपका बच्चा नौकरी करेगा, नहीं तो उस लायक भी नहीं है। और आने वाले टाइम में इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन से क्या हुआ, जो हमारे भाई बहन दुकान खोल के बैठ रखे हैं ये बर्बाद हो रहे हैं सबसे सब ऑनलाइन के चक्कर में। खाने का सामान सब ऑनलाइन में आ रहा है, आपको पता होगा ऑनलाइन में सामान आ रहा है ना। और दूसरा जो है आपने देखा होगा पहले रंग पेंट का काम होता था, उनका पॉकेट चद्दर कर दी, देखो आजकल आ रही है, रंग करने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या हो, जो हमारे भाई बहन जो रंग पेंट का काम करते थे उनका काम खत्म। आप अगर ऑनलाइन देखो आप अपने उसमें तो ऑनलाइन मकान भी बने बुने आ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो मेहनत मजदूरी करता है उसकी भी मेहनत मजदूरी छीनने वाली है। जो हमारे गाड़ी घोड़े का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, आप ये देखना विदेशों में ट्रैवलर गाड़ियाँ आ गई हैं, वो भी हमारे कारोबार पट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा वाला आदमी है तो उसकी तूती बोलेगी, गरीब आदमी हो और जो है गरीब हो जाएगा। पूरे दिन उसके जो है आने वाले हैं पूरे दिन। तो हम जो इसी अभियान को जो आप लोगों के बीच में लेके आ रखे हैं, हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि ऐसे छलकपटी लोगों से दूर रहें, उनसे बचें। आपने देखा होगा वो मोदी जी हमारे वो कहते हैं हम राम को लाए हैं। हमने कहा अच्छी बात है, तुम राम को लाओ, तुम अल्लाह को लाओ, तुम यीशु मसीह को लाओ, सबके लाओ। सोशल मीडिया में देखा होगा आपने, हमको राम को लाया। हमने कहा राम